हिंदी दर्पण इस चैनल पर आज हम कहानियों का सिलसिला इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बंद दरवाज़ा का वाचन करेंगे। कहानियों का सिलसिला इसका उद्देश्य ये है कि छात्र छात्राओं में अध्ययन की रुचि निर्माण हो। हिंदी का जो कहानी साहित्य समृद्ध है, उस साहित्य के प्रति छात्रों के मन में रुचि निर्माण हो, ये इसका उद्देश्य है। बच्चे बचपन से ही अगर कहानियाँ पढ़ना शुरू करेंगे तो वे भी भविष्य में एक अच्छे कहानीकार बन सकते हैं और नए नए कहानियों का निर्माण भी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी अनेक कहानियाँ एक समाज में मूल्य निर्माण करने का कार्य करती है। अनेक कहानियों का अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। इसलिए हम कहानियों का सिलसिला इसके अंतर्गत प्रेमचंद की कहानियों का वाचन करते जाएंगे और एक से बढ़कर एक उनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उन कहानियों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हम इसके माध्यम से करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बंद दरवाज़ा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुरा कर पुकारा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज़ पर। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा, घर में न गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का ये नया सामान था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा, अब ये पर्दार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। बच्चा निराश होने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की। आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोश में परिवर्तित हो गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोंचे वाला आँख से ओझल हो गया, तो रोश ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। इसके रचनाकार है
प्रेमचंद जी। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। और मुझे आशा है कि आप इस हिंदी दर्पण 2020 को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्र एवं परिजनों में इसे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।